हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हीनयान और महायान संप्रदाय के बारे में। इसके अलावा दोस्तों, फिर हम आज कुछ अन्य संप्रदायों की भी बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, महायान से ही हमने आगे चलकर देखा था कि आगे चलकर जो है कुछ तांत्रिक जो है कुछ तांत्रिक संप्रदाय भी आते हैं, है ना। तांत्रिक संप्रदाय के अंदर दोस्तों हम वज्रयान संप्रदाय देखते हैं, तंत्रयान संप्रदाय, है ना। तो इनकी भी कुछ बात कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, उनकी भी बात करने वाले हैं। लगभग 2 लेक्चर और बनेंगे इसके बाद में। बौद्ध साहित्य पर होगा और बौद्धकालीन स्थापत्य कला पर लेक्चर होगा। कुछ बोधिसत्वों की बात भी कर लेंगे, है ना। तो हीनयान और महायान के अलावा दोस्तों हम मुख्य पाठ तो यही है, हीनयान और महायान, है ना, इस लेक्चर का। बाकी आगे और अन्य बातें जानेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। देखिए हीनयान और महायान संप्रदाय दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, कंपैरिजन आता ही है। और जहां जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक तरफ है हीनयान, एक तरफ है महायान, ठीक है। यहाँ शॉर्ट रूप में कंपैरिजन पढ़ रहे हो, इसके बाद में इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें होंगी, वो मैं पीछे और आपको आगे स्लाइड में बता दूंगा। देखिए, शाब्दिक अर्थ है दोस्तों निम्न मार्ग, हीनयान निम्न मार्ग। इधर देखो दोस्तों, शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग, ठीक है। इसे दोस्तों श्रावक यान के नाम से भी जानते हैं, इसे प्रत्येक बुद्ध यान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसे दोस्तों श्रेष्ठ यान के नाम से भी जानते हैं, बुद्ध यान के नाम से भी जानते हैं, एक यान के नाम से भी जानते हैं, तथा बोधिसत्व यान से भी जानते हैं। क्योंकि दोस्तों इनका जो मुख्य उद्देश्य बोधिसत्व है, इनका अर्थ है, ठीक है दोस्तों। इन अन्य नामों से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसके अलावा देखिए दोस्तों, यह व्यक्तिवादी मत है। यानी कि दोस्तों व्यक्तिवादी, यानी कि व्यक्ति सिर्फ सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है। इसके बारे में व्यक्ति सोच रहा है कि भाई साहब मुझे जो है क्या हो जाए, मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, बाकी के निर्वाण की प्राप्ति की दोस्तों ये चिंता नहीं करते हैं, ठीक है। अहर्त, अहर्त क्या होता है दोस्तों, कल ही मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि अरहत जो होता है दोस्तों वह स्वार्थी होते हैं, वह स्वयं के निर्वाण की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यह जो है यह समष्टिवादी मत है, ठीक है। यह समस्त मानव जाति के कल्याण की बात करते हैं, कल्याण तथा परोपकार पर बल देते हैं, ठीक है। तो हीनयान जो है वो स्वयं के निर्वाण की बात करते हैं, और महायान जो है दोस्तों समस्त जाति के निर्वाण की बात करते हैं कि सभी को जो है निर्वाण की प्राप्ति हो, सभी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हो। चलिए आइए और देखते हैं। हीनयान के जो नियम दोस्तों अत्यंत कठिन माने जाते हैं, और भिक्षु जीवन के हिमायती है ये, ठीक है, कि जो भिक्षु है वही फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों महायान के जो नियम दोस्तों ये गृहस्थ लोग भी क्या है फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज यह जो है दोस्तों सर्वसाधारण के लिए सुलभ है, ठीक है। जिसमें भिक्षुओं के साथ सामान्य उपासक, देखिए मैंने आपको बताया था एक भिक्षु वर्ग होता है, एक उपासक वर्ग होता है। भिक्षु वर्ग दोस्तों जो कि मुख्य रूप से भिक्षु होते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक उपासक वर्ग वह होता है जिसमें गृहस्थ रहते हुए भी जो बौद्ध धर्म को मान रहा है वो उपासक वर्ग हो गया, ठीक है। तो उपासक वर्ग को भी महत्व दिया गया है इसके अंदर, हीनयान में नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं। हीनयान के अंदर दोस्तों जो आदर्श है वह अहर्त है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर चीज आएगी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इनका जो आदर्श है वह क्या है, बोधिसत्व है, यानी ये अरहत यानी पूज्य। अरहत यानी दोस्तों वही जो खुद के निर्माण की बात करे। और दोस्तों महायान जो है वो बोधिसत्व की अवधारणा को महत्व देता है। क्वेश्चन सीधा आता है कि अरहत और बोधिसत्व कौन कौन सी शाखाएं किस किस को महत्व देती है। हीनयान का आदर्श है अरहत, अरहत पद प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करे उन्हें अरहत कहा जाता है, ठीक है। परंतु निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता है, बुद्धत्व की प्राप्ति बुद्ध के अतिरिक्त किसी को नहीं हो सकती, ठीक है। और यहां पर है महायान का आदर्श बोधिसत्व है, जो मोक्ष प्राप्ति के बाद दूसरे प्राणियों की भी मुक्ति का निरंतर प्रयास करे। दोस्तों यहां पर जो है अन्यों को भी निर्वाण दिलवाने की प्रयास की जा रही है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्वयं का निर्वाण हो जाए बस वही बहुत है, यही फर्क है, ठीक है। भिक्षु के लिए बुद्धत्व प्राप्ति संभव है। सप्त तथागत, ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित सप्त ऋषि और त्रिदेव अजीत, शाक्य मुनि और अवलोकितेश्वर में विश्वास, ठीक है, ये त्रिदेव में विश्वास करते हैं, ठीक है। यहां पर महत्वपूर्ण है आपके लिए बोधिसत्व और अरहत। सीधा क्वेश्चन आता है अरहत का संबंध और बोधिसत्व का संबंध, ठीक है दोस्तों। यहां वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हीनयान बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं, जैसे अनात्मवाद है, 4 आर्य सत्य है, ठीक है, में परिवर्तन स्वीकार नहीं करते हैं। यह रूढ़िवादी होते हैं। इस मत के ग्रंथ सामान्यतः पाली भाषा में होते हैं तथा यह बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बात आती है तो पाली और संस्कृत को लेकर आती है। महायान के जो ग्रंथ है दोस्तों वह संस्कृत के अंदर है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार बनता है। और ये जो है हीनयान की ये पाली है। ये तो पूछे ना पूछे लेकिन ये जरूर पूछता है कि महायानियों की, यहां पर कोटेशन घुमा देता है कि बौद्ध धर्म के अंदर हीनयान और महायान दोनों ही जो है पाली धर्म की शाखा, पाली भाषा को महत्व देते हैं। दोस्तों नहीं, महायान जो है वह संस्कृत भाषा को महत्व देता है, ठीक है। ये रूढ़िवादी है। लेकिन यहां पर देखते हैं महायान बुद्धों, बोधिसत्वों, मंत्रोच्चारण को स्वीकार करता है। यह बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करता है।
आत्मा तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इस मत के ग्रंथ सामान्यतः संस्कृत में है। याद रखेंगे, हीनयान के ग्रंथ पाली में है और महायान के ग्रंथ संस्कृत में है। हीनयान जो है दोस्तों वह महात्मा बुद्ध को जो पुरुष के रूप में पूजते हैं और दोस्तों ये जो है वह देवता मानते हैं। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हीनयान में बुद्ध का पूजन दोस्तों अलग अलग संकेतों से, क्योंकि दोस्तों बुद्ध को पुरुष माना है। ठीक है, तो दोस्तों अलग अलग संकेतों जैसे हाथी हो गया, अश्व हो गया, बैल हो गया, कमल हो गया, बोधि वृक्ष हो गया, धर्म चक्र हो गया, स्तूप हो गए, इस रूप में पूजा होती है। अब देखिए दोस्तों, महायान संप्रदाय वाले क्या मानते हैं? देवता मानते हैं। तो दोस्तों मूर्ति बना दी इन्होंने तो, है ना, इन्होंने तो बुद्ध की मूर्ति बना दी। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं तो ये महायान जो है वह मूर्ति पूजा, भक्ति तथा तीर्थों में विश्वास करता है। ठीक है, कुषाण शासकों के संरक्षण में गांधार तथा मथुरा एवं गुप्त शासकों के समय सारनाथ केंद्रों बुद्ध की हजारों मूर्तियों का निर्माण हुआ। बुद्ध प्रथम मानव थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर ये क्या मान रहे हैं हीनयानी जो है दोस्तों वह महात्मा बुद्ध को जो है एक पुरुष मानते हैं, इसलिए अलग अलग संकेतों के माध्यम से इनकी पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, जो भी है ना। लेकिन यहां पर ये देवता मानते हैं तो इन्होंने मूर्ति पूजा स्टार्ट करी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों और क्या अंतर है। आइए, हीनयान के प्रमुख संप्रदाय दोस्तों वैभाषिक है और सूत्रांतरिक है। पढ़ा चुका हूं कल, वैभाषिक और सूत्रांतरिक दोनों पढ़ा चुका हूं कल वाली क्लास में। ठीक है दोस्तों, और यहां पर देखिए दोस्तों भदयानीय है, पूर्वशैल है, शून्यवाद है और विज्ञानवाद या योगाचार भी कहते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है इसमें जो है इसकी अलग अलग शाखाएं हैं, इसकी अलग अलग शाखाएं, मैंने आपको बताया ना आगे और अलग अलग शाखाएं बन जाती है ना। देखिए दोस्तों इसमें शून्यवाद और विज्ञानवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बात करेंगे। ठीक है, हीनयान में मात्र पुद्गल शून्यता का वर्णन मिलता है और महायान में पुद्गल शून्यता व धर्म शून्यता का वर्णन मिलता है। ठीक है, पुद्गल मैंने आपको पढ़ा दिया था जब हम बौद्ध दर्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, हीनयान त्रिकाय की संकल्पना तथा 10 भूमियों में विश्वास नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इस पे स्टार लगा रहा हूं। जबकि महायान सुखावती, स्वर्ग, पारमिताओं, त्रिकाय व 10 भूमियों में विश्वास करता है। ये त्रिकाय क्या होते हैं, 10 भूमि क्या होती है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आप ये याद रखो कि त्रिकाय में विश्वास करने वाला महायान है, हीनयान जो है वह इसमें विश्वास नहीं करता है। अभी हम आगे देख लेंगे त्रिकाय क्या है और 10 भूमियां क्या है, आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, कथा वस्तु, विशुद्धि मग्ग, अवदान शतक आदि प्रमुख साहित्य है हीनयान के, और महायान के हैं अष्ट साहस्तिका, प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, ब्रह्मजाल सूत्र दिग्निकाय के ब्रह्मजाल से पृथक है ये। ठीक है, दिग्निकाय के ब्रह्मजाल से अलग है। ललित विस्तार, व्रज छेदिका प्रमुख साहित्य है। ठीक है, अगर हम दोस्तों हीनयान में देखें तो वसुबंधु, कुमार लाठ, बुद्ध देश, घोषक, धर्मत्रात, इत सिंह, यह हीनयान शाखा को मानते थे। लेकिन यहां देखें तो दोस्तों वसुबंधु, नागार्जुन, असंग, मैत्रेय, दिगनाग, हेनसांग आपको पता है दोस्तों हीनयान की हेनसांग जो दोस्तों वो महायान की, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को महत्व देने के लिए दोस्तों आप सभी को पता है सम्मेलन भी होता है हेनसांग के समय। तो हर्षवर्धन जो है वह आयोजन करवाता है जिसके अंदर हेनसांग को ही बोलने की अनुमति होती है, बाकी अन्य को बोलने की अनुमति नहीं होती है। उसके अंदर हेनसांग क्या कर रहा होता है, हेनसांग बौद्ध धर्म की महायान शाखा को तो महत्व दे रहा होता है उस समय। ठीक है, बिल्कुल, तो ये महायान से। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ देखोगे वसुबंधु यहाँ पर भी है और वसुबंधु यहाँ पर भी, बिकॉज दोस्तों वसुबंधु पहले हीनयान शाखा में होते हैं, बाद में इससे अलग होकर दोस्तों फिर ये महायान शाखा के अंदर ही आ जाते हैं। अभी इसका विस्तार से मैं आपको आगे बता दूं, इसलिए दोनों में देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए, बीच में त्रिकाय और 10 भूमियां आई थी पीछे, जैसे कि आपको मैं अभी बता दूं, ये देखिए, ये यहां पर त्रिकाय व 10 भूमियां, तो ये क्या है ये भी देख लो। आइए देखिए, त्रिकाय यानी कि बुद्ध का कभी वास्तविक रूप में जन्म नहीं हुआ, उन्होंने केवल सांसारिक कार्यों के निर्वाह के लिए रूप धारण किया। जिसके अंदर त्रिकाय क्या है, निर्माण काय यानी कि मानव शरीर है, संभोग काय यानी देवीय स्वरूप है, और धर्म काय यानी ब्रह्म स्वरूप है। ठीक है, ये 3 काय है दोस्तों। ठीक है, ये एकदम धर्म की फिर डीप धर्म का बिल्कुल दर्शन आ जाता है, एकदम डेप्थ में आ जाता है। ठीक है, आप सिर्फ याद रख लो कि त्रिकाय क्या है, निर्माण काय, संभोग काय और धर्म काय। 10 भूमियों की बात करें क्रमशः तो दोस्तों प्रमुदिता है, विमला है, अधिशील विहार, प्रभाकरी है, अधिचित्र विहार, अर्चिष्मती है, इसके अलावा सुदुर्जया है, अभिमुखी है, दुर्गमा है, अचला है, साधुमती है और धर्म मेघा है। ठीक है, ये 10 भूमि है। हालांकि दोस्तों आपके यहाँ क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखिए क्वेश्चन इतना डीप नहीं बने, क्वेश्चन इतना बन सकता है कि 10 भूमियों और त्रिकाय के अंदर कौन सी शाखा विश्वास करती है, हीनयान या महायान। आपको याद रखना भाई, महायानी जो है वो मानते हैं शाखा को, हीनयानी नहीं मानते। ठीक है, बाकी ये याद करना चाहो तो कर लेना, बाकी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये 10 भूमियां और त्रिकाय ये याद रखना है कि भाई ये महायान शाखा के जो लोग हैं वो इसको फॉलो करते हैं। ठीक है,
बिल्कुल दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हीनयान संप्रदाय से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। जैसे कि हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। कौन करता था? महायानी। बुद्ध की मूर्ति बनी दोस्तों, महायानियों ने बना दी, ठीक है। बुद्ध को वो देवता मानते थे। हीनयान का आदर्श दोस्तों अरहत है, पीछे बता चुका हूं, और महायानियों का क्या है? बोधिसत्व। देखिए कंपैरेटिवली अध्ययन कर रहे हैं। हीनयान श्रीलंका, ब्रह्मा एवं जावा में फैलता है। कालांतर में दोस्तों हीनयान की दो शाखाएं, वैभाषिक और सौत्रांतिक जो है, इस दो रूप में वो क्या हो जाता है? हीनयान विभाजित हो जाता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब वैभाषिक मत की उत्पत्ति दोस्तों कश्मीर में मानी जाती है। वहीं दोस्तों पाश्चात्य वैभाषिक का केंद्र गांधार है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि इनका जो उत्पत्ति केंद्र है वो कश्मीर और गांधार है, ठीक है। वैभाषिक और सौत्रांतिक अच्छे से कल वाली क्लास में पढ़ा चुका हूं दोस्तों। वैभाषिक मत के आचार्य जो है दोस्तों, उसमें वसुमित्र आएगा, बुद्ध देश आएगा, धर्मत्रात आएंगे और घोषक। ये प्रमुख दोस्तों आचार्य माने जाते हैं वैभाषिक मत के। अब ये मत पूछना सर वैभाषिक मत क्या होता है और सौत्रांत्रिक मत क्या होता है, कल वाली क्लास देखना, ठीक है। सौत्रांत्रिक मत की बात करें दोस्तों तो कुमार लब्ध है, कल ही पढ़ाया था, कुमार लाठ भी कह देते हैं, ठीक है। इन्होंने स्थापना की थी 2री शताब्दी ईस्वी में। सौत्रांत्रिक मत का प्रमुख आधार दोस्तों सूत्र पिटक है। सूत्र पिटक अभी हम बौद्ध साहित्य में पढ़ेंगे। श्रीलाभ एवं यशोमित्र जो है वह इस मत के, सौत्रांत्रिक मत के क्या है? प्रमुख ऋषि हैं। ये जरूर याद रखना कि ये जो है यह वैभाषिक मत के हैं और ये जो है दोस्तों ये सौत्रांत्रिक मत के हैं, ठीक है। बिल्कुल आज वाला जो लेक्चर दोस्तों वो एकदम फैक्चुअल लेक्चर है। आपको याद करनी चीजों को, समझने वाली चीजें हम धर्म दर्शन के अंदर समझ रहे थे, आपको आज वाली चीजें फैक्चुअल है, थोड़ा क्लास फैक्चुअल लगेगी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। सौत्रांतिक जो है वह चित्त तथा ब्रह्म जगत दोनों की सत्ता में विश्वास करते हैं, ठीक है। मन, चित्त, आत्मा और ब्रह्म जगत जो है दोनों में ही विश्वास करते हैं। वैभाषिक मत पर वसुबंधु जो है वह अभिधम कोश लिखते हैं। अभिधम कोश को अभी तक बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण विश्व कोश माना जाता है। वसुबंधु, देखिए दोस्तों ये आ गई बात इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा था वसुबंधु दोनों में मिलेगा आपको। देखिए वसुबंधु ने अपने जीवन के अंतिम चरण में वैभाषिक मत को छोड़कर योगाचार मत, विज्ञानवाद, दोस्तों किससे संबंधित है? ये महायान का ही तो है, ये महायान का ही तो है। तो विज्ञानवाद अपना लिया और महायान का वज्रछेदी का ग्रंथ लिखा। तो देखिए दोस्तों इसीलिए वसुबंधु को हम दोनों में पढ़ लेते हैं भाई, पहले हीनयान में, फिर उसके बाद में आगे चलकर ये महायान में योगाचार मत से जुड़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ग्रंथ की रचना करते हैं वज्रछेदी का, जो हमने देखा था पीछे, ठीक है। आगे देखते हैं। धर्म कीर्ति द्वारा रचित न्याय बिंदु वैभाषिक मत की विशिष्ट रचना है। धर्म कीर्ति को स्ट्रेचबास्की ने भारत का कांट कहा है, यह भी फैक्ट है। 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के महान टीकाकार बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग या विशुद्धि मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश भी कह देते हैं दोस्तों, तथा त्रिपिटक की कुंजी भी कह देते हैं। तथा बुद्ध घोष हीनयान संप्रदाय के थे, ठीक है। ये बात याद रखना, हम हीनयान संप्रदाय में तो महत्वपूर्ण चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। सारी फैक्चुअल चीजें हैं दोस्तों, बस आपको ये याद ही रखनी है, ठीक है। बिल्कुल याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, एग्जाम में पूछे हुए हैं ये सारी चीजें। आगे देखते हैं। हीनयान संप्रदाय के अनुसार दोस्तों 5 बुद्ध माने गए हैं, ठीक है। 5 बुद्ध के अंदर दोस्तों जो है कुकुच्छानंद है, कनक भुंज है, कश्यप है, शाक्य मुनि दोस्तों जो गौतम बुद्ध स्वयं शाक्य मुनि, और मैत्रेय दोस्तों जो भावी बुद्ध है, जिनका अभी जन्म होना बाकी है। पूछ ले भाई भावी बुद्ध कौन है, तो मैत्रेय है, ठीक है। जो बुद्ध चक्र है दोस्तों वो अभी भी चल रहा है, अभी भावी बुद्ध आएगा मैत्रेय, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और अंतिम बुद्ध जो है वह सामंत भद्र है, ठीक है। बिल्कुल ये भावी बुद्ध है, मैत्रेय एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। हीनयान संप्रदाय के अनुसार 5 बुद्ध को महत्व दिए, है ना भाई। बुद्ध दोस्तों, बुद्ध कौन है? बुद्ध वह है ना, जैसे पूर्व बुद्धों की भी कुछ विवेचना हमें देखने को मिलती है, यानी बुद्ध से पूर्व के भी बुद्ध थे, है ना, यानी जिन्होंने जो है निर्वाण प्राप्त कर लिया वो बुद्ध हो गए, है ना। तो उनको जो है बुद्ध का संज्ञा दे दी, यानी पूर्व बुद्ध और आगे भावी बुद्ध, पूर्व बुद्ध और भावी बुद्ध, है ना। पूर्व बुद्ध की भी बात करेंगे, है ना, जैसे कि कुछ तो नाम आई गए हैं, और भावी बुद्ध जैसे कि मैत्रेय भावी बुद्ध है, ठीक है। शाक्य मुनि गौतम, ठीक है। तो दोस्तों पूर्व बुद्ध की जो संज्ञा है, पूर्व बुद्ध की भी हम बात करते हैं, और फिर हम भावी बुद्ध की भी बात करते हैं, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अंतिम बुद्ध की बात की गई सामंत भद्र होंगे इट मींस अभी हुए नहीं होंगे, ठीक है। ये बुद्ध चक्र कहलाता है पूरा, ठीक है, जिसके अंदर 24 बुद्धों की जो है दोस्तों क्या अवधारणा मानी गई है, अभी आगे आपको पढ़ाने वाला हूं। आगे देखते हैं दोस्तों, महायान संप्रदाय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। जैसे हीनयान से पढ़ा वैसे महायान में, महायान संप्रदाय ने बुद्ध नियमों को समय अनुसार परिवर्तित किया। महायान का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है, ठीक है। अमरावती और नागार्जुन कोंड जो है दोस्तों वह क्या है, वह इसके प्रधान केंद्र माने जाते हैं। हीनयान व्यक्तिवादी है, अब देखिए कंपैरिजन आ रहा है, हीनयान व्यक्तिवादी है जबकि महायान पर सेवा पर जोर देता है। हीनयान तो सोचते हैं भाई हमें ही क्या मिल जाए, हमें ही जो है निर्वाण प्राप्ति हो जाए, लेकिन महायान जो है दोस्तों, महायान पर सेवा पर जोर देते हैं।
दूसरों की सेवा पर भी जोर देते हैं। ठीक है, हीनयान के सभी ग्रंथ पाली में है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, बार बार मैं इसको रिपीट करवा रहा हूं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, हीनयान के सभी ग्रंथ किसमें है? पाली भाषा में है। वहीं दोस्तों महायान के जो है वह संस्कृत भाषा में। ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा दोस्तों। उल्टा कर देंगे कोटेशन को, हीनयान के संस्कृत में या महायान के पाली में, उल्टा कर देंगे तो असत्य कथन की पहचान करनी होगी। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, महायानी बुद्ध को ईश्वर मानते हैं दोस्तों। ठीक है, ईश्वर का अवतार तथा उसकी पूजा करते हैं। महायान का आदर्श दोस्तों बोधिसत्व है। ठीक है, बोधिसत्व क्या होता है दोस्तों, अभी आगे पढ़ाएंगे डिटेल से। अभी इसी क्लास के अंदर हम बोधिसत्व पढ़ने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण बोधिसत्वों की बात भी करने वाले हैं। ठीक है, जबकि हीनयान का आदर्श दोस्तों अरहत है। अरहत कौन होते हैं दोस्तों? स्वार्थी होते हैं, जो स्वयं का ही निर्माण चाहते हैं। और ये दोस्तों बोधिसत्व वह होते हैं जो स्वयं निर्माण प्राप्ति के साथ साथ दोस्तों अन्यों की भी बात करते हैं, वो बोधिसत्व होते हैं। चलिए, महायान के सिद्धांत सरल है और महायानी आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। सरल है दोस्तों, गृहस्थ लोग जो है, उपासक वर्ग के लोग जो है वह भी अपना सकते हैं। ये बात पीछे पढ़ा चुका हूं। कालांतर में महायान में दो भागों में बटा, हालांकि और भी बहुत बंट गया, और भी बहुत सारे भाग थे, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों शून्यवाद और विज्ञानवाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीछे हमने बात की थी कुछ अन्य महत्वपूर्ण इनके संप्रदायों की, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों शून्यवाद मान लीजिए और एक विज्ञानवाद है जिसको योगाचार भी कह देते हैं। ये दो जो है दोस्तों महत्वपूर्ण संप्रदाय माने जाते हैं। पूछ लिया जाए वैभाषिक और सौत्रांतिक किसके संप्रदाय हैं? हीनयानों के। और शून्यवाद और विज्ञानवाद किसके संप्रदाय हैं दोस्तों? वह महायानियों के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब देखिए, शून्यवाद की कुछ बात करें तो शून्यवाद के प्रवर्तक दक्षिण भारत में जन्मे नागार्जुन को माना जाता है। नागार्जुन को माध्यमिक कारिता लिखी इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है दोस्तों? माध्यमिक कारिता। ठीक है, नागार्जुन को माना जाता है दोस्तों शून्यवाद का क्या? प्रवर्तक। शून्यवाद के सिद्धांत को सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अतः नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कह देते हैं, बौद्ध धर्म के संतपाल भी कह देते हैं और प्राचीन भारत का लूथर भी कह देते हैं। भाई लूथर, हम जब विश्व इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों, तो विश्व इतिहास के अंतर्गत दोस्तों हम देखते हैं चीजों को, जिसके अंदर दोस्तों विश्व इतिहास में जो मार्टिन लूथर है वह धर्म सुधार आंदोलन चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही जो है इन्हें भी जो दोस्तों क्या कहते थे? प्राचीन भारत का लूथर कह दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बुद्ध पाली तथा भाव विवेक ने 5वीं शताब्दी में नागार्जुन के शून्यवाद पर भाष्य लिखे थे। ठीक है, शून्यवाद को ये मानते हैं। आइए आगे देखते हैं। आर्यदेव चतुशतक के लेखक हैं। बुद्ध पालित 5वीं सदी, चंद्रकीर्ति 6ठी शताब्दी, शांतिदेव कमलशील एवं शांत रक्षित 7वीं 8वीं सदी आदि शून्यवाद के प्रमुख विद्वान है। ये बात आपको दोस्तों याद रखनी है। पूछ ले जाए कि कौन सा जो विद्वान है वह शून्यवाद में विश्वास रखता है, कौन सा जो विद्वान है वह शून्यवाद में विश्वास नहीं रखता है दोस्तों, तो आपको इंपॉर्टेंट रूप से मानना है। ठीक है, देखिए नागार्जुन क्या कहते हैं कि जो अज्ञात है, जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है, जिसका विनाश नहीं है, जो उत्पन्न भी नहीं है, वह निर्वाण है। संसार का जीवन वही है जो निर्वाण है और वास्तव में उनमें कोई किंचित मात्र भेद भी नहीं है। यानी कि यही जो है शून्यवाद की क्या है? मुख्य बात है। माध्यमिक दर्शन की मुख्य बात क्या है दोस्तों? यही है। ठीक है, और शून्यवाद जो है दोस्तों, नागार्जुन का शून्यवाद जो है वह शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को से प्रभावित था। ठीक है, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है यहाँ पर जो शून्यवाद है, शून्यवाद। ठीक है, शून्यवाद जो नागार्जुन का जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो शून्यवाद ने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को प्रभावित किया। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल। चलिए, और इनके जो प्रमुख जो आचार्य हैं वो आपको याद रखने हैं। विज्ञानवाद की बात करें दोस्तों, योगाचार की स्थापना दोस्तों 3री शताब्दी ईस्वी में मैत्रेयनाथ करते हैं। ठीक है, और पेशावर के असंग व वसुबंधु ने, ठीक है, इसका विकास किया था। भाई असंग जो है दोस्तों वह पहले आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, असंग विज्ञानवाद के प्रथम आचार्य थे। ऐसा माना जाता है कि असंग जो है ये विज्ञानवाद के प्रथम आचार्य थे। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, स्थिरमति है, ये विज्ञानवाद है, ये शाखाएं हैं महायान की। ठीक है, याद रख लेना। स्थिरमति है, दिग्नाग है, धर्म कीर्ति है, ये भी योगाचार मत के थे। योगाचार का गुप्त काल में अत्यधिक विकास होता है। ठीक है, योगाचार मत का। ठीक है, योगाचार बोल दो या विज्ञानवाद बोल दिए। ठीक है, जैसे कि पीछे हम जो है विज्ञानवाद भी कह सकते हैं, योगाचार भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। देखिए इसमें क्या है, इस विचारधारा यानी योगाचार विचारधारा की बात करें तो इसमें कहा गया है कि क्योंकि योग को अंतिम लक्ष्य
प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया। भाई योगाचार जो है दोस्तों, यह जो शाखा है योगाचार की, इसमें क्या बताया गया कि भाई ये योग है उसी को जो दोस्तों क्या माना गया है, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया है। यह मन चित्त ही सत्ता स्वीकार करता है, यानी ये मन चित्त की सत्ता स्वीकार करता है। ठीक दोस्तों, बिल्कुल, जिसे विज्ञानवाद भी कह देते हैं, इसे दोस्तों विज्ञानवाद भी कह देते हैं। ठीक, योग को महत्व दिया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है। बिल्कुल, वैपुल्य सूत्र महायान के सूत्रों के हिस्से हैं। इनमें महायानियों ने 9 प्रमाणित महाग्रंथ संस्कृत संग्रहित हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रख लेना, फैक्ट है। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता सूत्र। दोस्तों बोधिसत्वों के आध्यात्मिक सिद्धांत इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। लेखक इसके क्या है, नागार्जुन है। मात्र का सिद्धि महायान शाखा से संबंधित एक टीका है। ठीक है, और दिगनाग ने 5वीं सदी में बौद्ध न्याय दर्शन का क्या किया, प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें जो है दोस्तों हमने महायान संप्रदाय से संबंधित पढ़ ली है। और कुछ देखते हैं दोस्तों, दिगनाग ने प्रमाण समुच्चय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। दिगनाग को मध्यकालीन न्याय तर्क का जनक भी कहा जाता है। और दिगनाग की अन्य रचनाएं हैं न्याय प्रवेश व आलंबन परीक्षा। ठीक है, धर्म कीर्ति की बात करें तो 7वीं सदी ने बौद्ध न्याय दर्शन का क्या किया, प्रचार किया था। सूत्रालंकार है, यह असंग द्वारा रचित ग्रंथ है। योगाचार विज्ञानवादी संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। सूत्रालंकार को दोस्तों योगाचार विज्ञानवादी संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। योगाचार बोल दो या विज्ञानवादी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, सारी फैक्चुअल चीजें आ रही है। आप सोच रहे होंगे यार गुरुजी क्या आज फैक्ट है ना। दोस्तों देखिए, अब ऐसा तो नहीं, इतिहास जो है वो फैक्ट का, तथ्यों का और व्याख्याओं का, हम कह सकते हैं भाई फैक्ट का और थ्योरी का क्या है, मिला जुला रूप होता है ना। तो इसके अंदर जहां हम दोस्तों समझने वाली चीजें पढ़ते हैं, तो वहां दोस्तों हम जो है कुछ तथ्यात्मक चीजें भी पढ़ते हैं। अभी तथ्यात्मक चीजों पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में तथ्य और दोनों मिक्स आते हैं। कौन सा कथन सत्य है असत्य है पूछ लिया जाए तो उसमें 1-2 कोटेशन तथ्यों वाली आ जाती है, 1-2 दोस्तों कॉन्सेप्ट वाली आ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस वजह से आज वाली क्लास थोड़ी तथ्यात्मक आपको लग रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, तथ्यात्मक पढ़ाने में इतना मजा नहीं आता, बिकॉज दोस्तों उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके अंतर्गत बस वो चीजें होती है वो आपको बतानी होती है, याद ही करनी होती है। हाँ, जहाँ कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों वहां उसको क्लियर करने में थोड़ा मुझे भी क्या है, मजा आता है। ठीक है, वहां एक एक चीज जो है दोस्तों खोलनी पड़ती है। देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित संकल्पना की बात करें तो देखिए दोस्तों कुछ संकल्पना है, जैसे आदि बुद्ध है। अब आदि बुद्ध क्या है, यह सबसे प्राचीनतम बुद्ध है और सभी बुद्धों की उत्पत्ति आदि बुद्ध से मानी गई है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए एक यहाँ पर गुह समाज करके एक ग्रंथ है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना। ठीक है, अभी हम तांत्रिक शाखाएं पढ़ेंगे बुद्धों की, बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखाओं की बात करें तो उसकी जानकारी इस गुह समाज में मिलता है। यानी कि देखिए आदि बुद्ध की बात हुई है, इस वजह से मैं ये नोट में डाल के लाया हूं कि गुह समाज तांत्रिक बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक ग्रंथ है जो कि दोस्तों तांत्रिक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस पुस्तक में आदि बुद्ध के 5 गुणों से 5 ध्यानी बुद्धों की उत्पत्ति बताई गई है। 5 ध्यानी बुद्ध की हम बात करें भाई, कौन कौन 5 ध्यानी बुद्ध है। ठीक है, 5 ध्यानी बुद्ध की बात बताई गई है, ये नोट में मैं डाल दिए। आदि बुद्ध के ही 5 गुणों से 5 ध्यानी बुद्धों की उत्पत्ति बताई गई है गुह समाज के अंदर, जो कि दोस्तों तांत्रिक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी हम आगे जब तांत्रिक बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो वहां भी एक बार इसका जिक्र होगा, बिकॉज इसमें तांत्रिक बौद्ध धर्म की शाखाओं का भी उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आदि बुद्ध के बाद दोस्तों एक हम देखते हैं अवधारणा प्रत्येक बुद्ध की, जैसे कि पीछे हमने देखा था। ठीक है, प्रत्येक बुद्ध की हमने बात की थी। देखिए आपको अगर याद नहीं आ रहा तो मैं आपको याद दिला देता हूं। देखिए प्रत्येक बुद्धयान, ठीक है, हीनयान को प्रत्येक बुद्धयान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको अब याद आ गया होगा। तो दोस्तों प्रत्येक बुद्ध क्या होता है ये देखते हैं। कहां गया, ये रहा। देखिए, जिसने बुद्ध की अवस्था को प्राप्त कर लिया है और ज्ञान को केवल अपने तक रखा। अब देखिए दोस्तों, हीनयान को प्रत्येक बुद्धयान भी कहते हैं। हीनयान का आदर्श क्या है, अरहत। अरहत यानी कि जो स्वार्थी होते हैं, मैं बार बार बता चुका हूं, जो अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं ज्ञान को, आगे जो है ज्ञान को जो है नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, वो खुद के निर्वाण का ही जो दोस्तों खुद के निर्वाण को ही महत्व देते हैं। ठीक है, तो सेम बात आ गई कि जो केवल अपने तक रखते हैं ज्ञान को, प्रत्येक बुद्ध। यह धरती पर केवल तब तक रहता है जब तक कोई सम्यक संबुद्ध, है ना, संबुद्ध है, ये सम्यक संबुद्ध ना आ जाए। ठीक है, सम्यक संबुद्ध के आगमन पर निर्वाण की स्थिति में चला जाता है ये, है ना। यानी कहने का मतलब है ये जब तक ही रहते हैं जब तक सम्यक संबुद्ध ना आ जाए। अभी सम्यक संबुद्ध क्या है अभी हम बात करेंगे। सम्यक संबुद्ध दोस्तों ये बुद्धों के ही रूप है, आगे चलकर 24 सम्यक संबुद्ध माने गए। ठीक है, तो यानी कि आप प्रत्येक बुद्ध का मतलब समझिए कि प्रत्येक बुद्ध क्या है, जो ज्ञान को सिर्फ अपने तक रखना चाहे, जैसे कि हीनयानी। ठीक है, चलिए अब आगे एक और संकल्पना है सम्यक संबुद्ध की। ये क्या है भाई, इसे सम संबुद्ध शास्त्र सुगठ या फिर तथागत के नाम से भी जाना जाता है। सम्यक संबुद्ध संकल्पना में 24 सम्यक संबुद्धों की मान्यता है।
अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई पहले दोस्तों प्रारंभ में जो है 7 पूर्व बुद्ध अवतारों की संकल्पना की गई, यानी कि पहले के बुद्ध, पूर्व बुद्ध, बुद्ध से भी पूर्व बुद्ध, 7 पूर्व बुद्धों की संकल्पना सामने आई हमारे, ठीक है। और दोस्तों आगे चलकर जो है दोस्तों इनकी संख्या फिर 24 हो जाती है ना। खुंदक निकाय में बुद्ध वंश में उल्लेख है, खुंदक निकाय में इनकी जानकारी भी मिल जाती है, ठीक है। तथा महायान में दोस्तों असंख्य शाखाएं हो जाती है कि भाई आगे चलकर जो बुद्ध, पूर्व बुद्धों की संख्या असंख्य हो जाती है, ठीक है। और कुछ ग्रंथों में दोस्तों इनकी संख्या 7 बताई गई है, ठीक है। अब देखिए सम्यक संबुद्धों की हम बात करते हैं, सम्यक संबुद्ध क्या है, मान्यता क्या है। यानी देखिए दोस्तों विपासीन है, सिखिन है, विशंभु है, कुकुसंद है, कनक मुनि है, कश्यप है, वह गौतम, देखिए गौतम दिग निकाय के महापदानुसुत में 7 बुद्धों का उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। इन 7 बुद्धों का उल्लेख मिलता है, तो यहां पर क्या है, सम्यक संबुद्ध, यानी कि सम्यक संबुद्ध संकल्पना में टोटल 24 सम्यक संबुद्धों की मान्यता है, यानी कि टोटल ऐसे बुद्धों की जो संख्या है वो 24 बताई गई है पूर्व, ठीक है। जिसके अंदर दोस्तों 7 बुद्धों का उल्लेख जो है दिग निकाय के अंदर दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है, 7 बुद्धों का, ठीक है। ये दिग निकाय होता है ना, तो जिसके अंदर दोस्तों गौतम भी है। अभी भावी बुद्ध तो कौन होगा, ये पूर्व बुद्ध की बात हो रही है, भावी बुद्ध तो कौन होगा दोस्तों, मैत्रेय हम देखेंगे, ठीक है। ये पूर्व बुद्धों की बात हो रही है। और देखिए दोस्तों इनके कुछ प्रतीक चिन्ह भी बताए गए, इनके प्रतीक कुछ वृक्ष भी बताए गए, जैसे कश्यप जो है, कश्यप यहां इसका प्रतीक बनाया गया वट वृक्ष, ठीक है। इतना डीप वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी जान लो। इसके अलावा दोस्तों कनक मुनि जो है उदुम्बर, उदुम्बर वृक्ष, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विपसिन जो है, इसका पाटली वृक्ष, पाटली वृक्ष जो है दोस्तों क्या है, इसका प्रमुख वृक्ष बताए गए, प्रतीक वृक्ष बताए गए, ठीक है। इसके अलावा विशंभु जो है इसका शाल वृक्ष है, इसका शाल वृक्ष है। इसके अलावा दोस्तों जो कुकुसुंद है, शीरीष वृक्ष, शीरीष वृक्ष बताया गया। इसके अलावा दोस्तों बिल्कुल इन 5 बुद्धों की जो है दोस्तों कुछ प्रतीक चिन्ह भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भरहुत स्तूप में 5 बुद्धों का अंकन मिलता है, यानी कि भरहुत जो स्तूप है इनमें पूर्व 5 बुद्धों का, बुद्धों का अंकन है। अब देखिए दोस्तों सुनिए बात की, जैसे हीनयान में हमने देखा कि भाई पूर्व के 5 बुद्धों की बात की गई और उसमें तो कुछ भावी बुद्ध का भी नाम है, मैत्रेय का है ना, उन्होंने 5 बुद्ध माने, ठीक है। वैसे दोस्तों सम्यक संबुद्ध की बात करें तो दोस्तों 24 सम्यक संबुद्ध माने गए हैं, जिसके अंदर दिग निकाय के अंदर दोस्तों जो है 7 पूर्व बुद्धों की संकल्पना में देखने को मिलती है, जिसमें दोस्तों विपासीन है, सिखिन है, विशंभु है, कुकुसंद है, कनक मुनि है, कश्यप है, गौतम बुद्ध। देखिए दोस्तों इसके अंदर देखिए पूर्व बुद्ध आएंगे और ध्यानी बुद्ध आएंगे और भावी बुद्ध आएंगे, ठीक है। 3 रूप में देखिए आप, पूर्व बुद्ध दोस्तों नाम आगे हैं यहाँ पर, है ना। ध्यानी बुद्ध अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो आदि बुद्ध के ही गुणों से निकले हैं, ठीक है। और दोस्तों वैसे बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध है, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध बोल देते हैं, और भावी बुद्ध की बात करें तो मैत्रेय है, ठीक है दोस्तों। ये अलग अलग संकल्पना है, याद रखना। चलिए तो 7 बुद्धों को लेख मिलता है, चलिए आगे देखते हैं। इसको बुद्ध चक्र कहते हैं कि बुद्ध आएंगे, पहले की बुद्ध, फिर वर्तमान बुद्ध, फिर आगे भावी के बुद्ध, है ना। तो दोस्तों ये क्या है, बुद्ध चक्र, यह अभी तक चल रहा है, क्योंकि अभी बोला भाई मैत्रेय जो है वो आगे आएंगे, इट मींस ये अभी तक चल रहा है और इसे भद्रकल्प के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें 5 बुद्ध है, जिनमें से एक आने वाला है। इन 5 को सम्यक संबुद्ध या तथागत के नाम से भी जाना जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा सरल रूप, भाई सम्यक संबुद्ध क्या है, ठीक है। वैसे दोस्तों मैंने बताया 5, ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ ग्रंथों में 7 नाम मिलते हैं, ठीक है। महायानी तो बोलते हैं असंख्य है, ठीक है। इसलिए मुख्य रूप से 5 बुद्ध है, जिनके दोस्तों वृक्षों के प्रतीक चिन्ह भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और दिग निकाय में दोस्तों 7 नाम मिल जाते हैं, उसमें गौतम को भी जोड़ दिया गया, शाक्य मुनि को भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सम्यक संबुद्ध है। आगे देखते हैं। अब देखिए तो इस प्रकार दोस्तों आप याद रखो कि पूर्व के टोटल 24 माने गए ऐसे, तो पूर्व के 7 मान लो, फिर 24, ठीक है, 7वां मान लो गौतम, 7वां गौतम है, ठीक है, फिर आगे 24 आएंगे। और दोस्तों फिर भावी बुद्ध जो बताए गए वो दोस्तों क्या माने गए, मैत्रेय को माना गया। इतना भी याद ना हो तो इतना रखो कि पूर्व के जो दोस्तों 5 बुद्ध याद रख लो, कईयों में 7 दिए हुए हैं, दिग निकाय के अंदर 7 नाम दे रखे हैं, वैसे 5 नाम होते हैं, ठीक है दोस्तों। 5 नाम कौन से याद रखने, जिनके मैंने वृक्षों के प्रतीक लिखाए हैं, ठीक है, उनको याद रख लेना। इसके अलावा दोस्तों फिर आप भावी बुद्ध का नाम याद रख लेना, मैत्रेय, भावी बुद्ध मैत्रेय, ठीक है दोस्तों। ये होने वाले, ये बुद्ध चक्र है, ठीक है, चक्र है, भावी बुद्ध, पूर्व बुद्ध, वर्तमान बुद्ध, है ना, ऐसे ही चक्र है एक प्रकार से, ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों देखिए
अब कुछ और नाम, जैसे अरहत क्या है, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों। यह थेरवादी संकल्पना है, थेरवादी संकल्पना है दोस्तों, हीनयान के अंदर ही हम देखते हैं थेरवादियों से। इनमें निर्वाण को प्राप्त किया था और यह स्वार्थी है क्योंकि इनमें सिर्फ स्वयं के निर्माण के लिए कार्य करते हैं। अरहत बहुत बार पढ़ा चुका हूं आपको, बार बार कितनी बार आ चुका है। देवीय बुद्ध क्या है, इसे अमिताभ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अमिताभ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह एक बोधिसत्वों के समान करुणा रखता है। बोधिसत्वों की भी हम बात करें, बोधिसत्व क्या होते हैं भाई, यार महायान के अंदर बोधिसत्व पढ़ते हैं, हीनयान के अंदर अरहत पढ़ते हैं। अरहत जो सिर्फ और सिर्फ खुद के निर्माण की बात करे, बोधिसत्व जो दोस्तों सबके निर्माण की बात करे, है ना, खुद के अलावा दोस्तों फिर सबकी भी निर्माण की बात करे, ठीक है, करुणा रखते हैं, स्वर्गीय बुद्ध बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे देखो दोस्तों, लोकोत्तर बुद्ध क्या कहलाते हैं, लोकोत्तर बुद्ध क्या है, इसे अलौकिक बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह महायानी संकल्पना में आता है, ठीक है। मानुषी बुद्ध क्या है, यह बुद्ध का मानव रूप है, ठीक है दोस्तों, मानुष बुद्ध। अब दोस्तों हम बात करते हैं बोधिसत्व क्या होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बोधिसत्वों की भी हम बात करने वाले हैं। बोधिसत्व क्या है, यह महायानी संकल्पना है। कितनी बार बता चुका हूं आपको कि महायान का आदर्श क्या है, बोधिसत्व। महायान का आदर्श है बोधिसत्व। इसमें जिसने बोधिचित्त को धारण किया वह बोधिसत्व कहलाता है, ठीक है। यह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, इस कारण स्वयं का कल्याण नहीं कर पाता। ऐसा बताते हैं दूसरों के कल्याण में इतना ज्यादा लीन होता है ये कि स्वयं का कल्याण नहीं कर पाता। कुल मिला के दोस्तों अगर आपसे मुख्य रूप से अरहत का वह, देखिए इतना याद रख लो, अरहत व बोधिसत्व का मुख्य रूप से पूछे आपसे दोस्तों, तो आप इतना याद रखो कि जो ये है ये तो हीनयान से का आदर्श है और यह जो है यह महायान का आदर्श है। ये सिर्फ दोस्तों स्वयं के निर्माण की बात करते हैं, स्वयं का निर्माण हो जाए बहुत है, ये दोस्तों सभी के निर्माण की बात करते हैं। बस इतना याद रख लोगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट इतना सा क्लियर कर लो, बस बहुत है, ठीक है। यही चीज मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बोधिचित्त क्या है, बोधिचित्त यानी दूसरों के कल्याण की शपथ लेना। यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, देखिए यह महायानी संकल्पना है, इसमें बोधिचित्त को धारण किया जाता है। बोधिचित्त यानी दूसरों के कल्याण की शपथ ली जाती है, ठीक है। बोधिचित्त दूसरों के कल्याण की शपथ लेना, ठीक है। बोधिसत्व के द्वारा बोधि प्रस्थान के माध्यम से बुद्धत्व को प्राप्त किया जाता है, यानी ऐसे बुद्ध के मार्ग पर चलकर, है ना, यानी सभी के कल्याण के मार्ग पर चलकर दोस्तों बुद्धत्व प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक बोधिसत्व बुद्ध बन सकता है, लेकिन वह दूसरों के कल्याण में इतना ज्यादा लीन होता है कि वो बन ही नहीं पाता है। दूसरों के कल्याण में लगे रहने के कारण बोधि प्रस्थान नहीं कर पाता है, यानी कि इनका मुख्य काम ही दूसरों का कल्याण करना है, ठीक है। इन 10 पारमिताओं को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों बार जन्म लेना पड़ता है, जिनका वर्णन अवदान ग्रंथों एवं जातक ग्रंथों में मिलता है। अब ये 10 पारमिताएं क्या है, यानी कि दोस्तों 10 पारमिताएं प्राप्त करनी पड़ती है इनको, इन बोधिसत्वों को दोस्तों 10 पारमिताओं का पालन करना पड़ता है, तब जाके जो है दोस्तों यह क्या कर पाते हैं, तब जाके अपने आप को दोस्तों हम कह सकते हैं कि बोधिसत्व के रूप में जो है स्वीकार कर पाते हैं। इन 10 पारमिताओं को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों बार जन्म लेना पड़ता है। जब तक ये प्राप्त ना हो तब तक जन्म लेते रहो, जन्म लेते रहो, सैकड़ों बार जन्म लेना पड़ता है, जिनका वर्णन अवदान ग्रंथों में और जातक ग्रंथों में मिलता है। भाई जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। देखिए क्या है 10 पारमिताएं, देखिए नोट, 10 पारमिताओं को प्राप्त करना बोधि प्रस्थान कहलाता है। ये देखिए पीछे हम जिक्र कर रहे थे ना, देखिए दोस्तों बोधि प्रस्थान के माध्यम से बुद्धत्व को प्राप्त किया जाता है, यानी कि बोधिसत्व जो है वह क्या करते हैं, बोधि प्रस्थान के माध्यम से बुद्ध बन सकते हैं, परंतु ये दूसरों की सेवा में इतने ज्यादा लीन होते हैं कि ये बोधि प्रस्थान कर ही नहीं पाते हैं। वापिस से सुनो, बोधिसत्व जो है दोस्तों वह बोधिसत्व जो है बोधि प्रस्थान के माध्यम से बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, लेकिन दूसरों के कल्याण में इतने लीन होते हैं कि बोधि प्रस्थान कर ही नहीं पाते हैं। ये बोधि प्रस्थान क्या है, 10 पारमिताओं को प्राप्त करना होता है। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंदर देखिए 10 पारमिताओं को प्राप्त करना बोधि प्रस्थान कहलाता है। इनमें से पहले 6 तत्पश्चात 4 गुणों को प्रवीणता हासिल करनी पड़ती है। पहले 6 क्या है, दान, बनो, उदारवादिता, शील, नैतिक आचरण, शांति, सहनशीलता, वीर्य, मानसिक शक्ति, ध्यान, चिंतन और मनन, और उसके बाद दोस्तों प्रज्ञा, सत्य का ज्ञान। उसके बाद दोस्तों फिर आगे के उप या कौशल यानी कुशलता, प्राणिधान यानी शपथ, बल, शक्ति और ज्ञान, इन सब को प्राप्त करने के बाद, इन 10 पारमिताओं को प्राप्त करने के बाद दोस्तों क्या हो जाता है, इन 10 पारमिताओं को प्राप्त करने के पश्चात दोस्तों फिर बोधि प्रस्थान मार्ग कहलाता है और फिर बोधिसत्व प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि बोधिसत्व जो दूसरों के कल्याण में इतने ज्यादा लगे रहते हैं कि वह जो है क्या नहीं कर पाते हैं, वह बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर पाते हैं ढंग से। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार और देख लेना पीछे से करके, लेक्चर को थोड़ा चला के और देख लेना। देखिए दोस्तों थोड़ा सुन लेते हैं, पानी पी लेते हैं, ये थोड़े धर्म दर्शन की बातें ज्यादा आ जाती है ना। चलिए देखिए, मोटी मोटी चीजें याद रखना, हीनयान और महायान में क्या अंतर है।
मोटी मोटी चीजें याद रखना, अरहत और बोधिसत्व क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ इनके जो संप्रदाय बने उनको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। इस लेक्चर को मैं कहता हूँ 2-3 बार देखना, है ना, ऐसे एक बार में समझ में शायद नहीं आएगा, है ना। बहुत दोस्तों इनको बनाने में भी दोस्तों बहुत माथाफोड़ी होती है, ठीक है। मुझे समय क्यों लग रहा है, मुझे समय दोस्तों इसीलिए लगता है बिकॉज बहुत सारी किताबों से देखना पड़ता है। जिस किताब में सबसे ज्यादा इजी वे होता है, सरल वे होता है कि हाँ यार ये तरीका बच्चों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चीज तो वही है ना। अब अरहत की परिभाषा मैंने बताई, वे स्वार्थी होते हैं, ये खुद की बात करते हैं। तो दोस्तों अब अलग अलग किताबों कहीं आपको किताब में स्वार्थी शब्द मिलेगा ही नहीं, या फिर मिल भी जाएगा, है ना। तो मैं इसको इतना सरल बनाने की कोशिश करता हूँ कि नाम सुनते आपको याद हो जाए। किताबों में तो बहुत ज्यादा टेक्निकल, बहुत ज्यादा हम कैसे क्लिष्ट भाषा मिलेगी, आपको पता नहीं चल पाएगा, याद ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी जैसे ही अरहत का नाम आएगा तो आप मेरा एक स्वार्थी शब्द याद रख लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा हाँ यार सर ने बोला तो स्वार्थी होते हैं, खुद खुद की बात करते हैं, और बोधिसत्व जो है वो सबकी बात करते हैं, है ना। तो बस ये चीजें हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई कैसे परोसा जाए इसको, जो है बच्चों को काफी सरल लगे, बच्चों को काफी जो है पढ़ने में आसान लगे, ठीक है। बस यही मेरा उद्देश्य रहता है, ठीक है। और दोस्तों मुझे ये भी पता है कि आप जिस फेज में है, अभी मुझे नहीं पता भाई आपकी क्या उम्र है, आपने पहले कितना पढ़ा है, कितने क्या एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, अभी मैं नहीं जानता इन चीजों को। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं या फिर उसके कुछ बाद में होंगे या फिर पहले भी होंगे, कुछ लोग ग्रेजुएशन वाले भी मुझसे जुड़े हैं, तो उनके लिए समझना थोड़ा एक बार में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज दोस्तों ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे याद होगा कैसे, तो दोस्तों ये सभी के साथ है। ये मुझे भी याद नहीं होते थे, ये आपको भी याद नहीं हो रहे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ हमने दोस्तों बार बार रिवीजन किया, बार बार पढ़ा और एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। वैसे दोस्तों आप भी बार बार रिवीजन कीजिए, और आपको आपका मुख्य उद्देश्य एग्जाम क्वालिफाई करना है, पेपर पास करना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। पेपर पास करना है तो इतना तो दोस्तों मस्तिष्क के अंदर आप एक विचारधारा बना के चलिए कि हाँ क्वेश्चन आएगा तो इतना इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि मैं उसका जो है एकदम सटीक आंसर जो है लगा पाऊं, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन आएंगे इसी में से, डेफिनेटली आने वाले हैं, कहां से जाएंगे, मैं बहुत डेप्थ में जाके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, कुछ चीजें घुमा फिरा के भी आ सकती है। तो दोस्तों आपको जो है पढ़ना तो है ही, लेकिन पूरे मस्तिष्क को खोल कर पढ़ना है। बिकॉज दोस्तों चीजें डायरेक्ट ना आए, इनडायरेक्ट आ जाएगी, आएगी यहीं से ही, मैं ये नहीं कह रहा कहीं और से आएगी, आएगी तो यहीं से ही, बट दोस्तों घुमा फिरा के आ सकती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा बताई गई बातों को ऐसे रटना ही नहीं है दोस्तों, बल्कि समझकर आत्मसात करना है चीजों को, थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच रखनी है कि हाँ यार ये ऐसा होगा ये वैसा होगा। थोड़ा बहुत अप्रोच जितना मुझसे होता है उतना मैं करता हूं, बाकी थोड़ा बहुत दोस्तों आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। अब हम कुछ प्रमुख बोधिसत्व की बात कर रहे हैं। गुरुजी आपने बोला बोधिसत्व बोधिसत्व बोधिसत्व, तो भाई बोधिसत्व कौन है दोस्तों, जो सबके कल्याण की बात करते हैं और बोधि प्रस्थान मार्ग पर चलकर बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुछ बोधिसत्व हैं दोस्तों जिनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि अवलोकितेश्वर है, जिनको पदम पाणी भी कह देते हैं दोस्तों। अवलोकितेश्वर की बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये बोधिसत्व, है ना, पूछ ले, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जिसकी दृष्टि नीचे की ओर हो, यानी कि दोस्तों नीचे की ओर दृष्टि का मतलब है जो नीचे अपने से दोस्तों निचले वर्ग को देखकर चले, सबके कल्याण की बात करे, है ना। जिसकी दृष्टि नीचे की, यानी कि मेरी नजर नीचे की तरफ है। इट मींस ऐसा नहीं कि मैं नीचे देख रहा हूं, है ना। इट मींस ऐसा नहीं कि मैं नीचे देख रहा हूं, इट मींस मैं इन्हें देख रहा हूं कि नीचे तो नहीं देख रहे। इट मींस दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं नीचे देख रहा हूं, इट मींस मैं नीचे वालों को देख रहा हूं, यानी मुझसे नीचे वालों को देख रहा हूं। कहते हैं ना भाई अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने से नीचे वालों को देखकर जियो, ठीक, अपनों से ऊपर वालों को देख के जियोगे तो दुखी हो जाओगे, है ना दोस्तों। तो इस नीचे देखना का मतलब यह कि जो नीचे की ओर देख रहे हैं, नीचे के लोगों को, अपने से नीचे के लोग देख रहे हैं, और यह करुणा और मैत्री का प्रतीक है, यानी करुणा का प्रतीक है, दया दया, ठीक है दोस्तों। ये जो है इन्हें पदम पाणी भी कह देते हैं, ठीक है, याद रखना। इसे पदम पाणी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कमल धारण करना। इनका जो प्रतीक ये कमल धारण करते हैं, देखिए दोस्तों ये एक हाथ में यहाँ पर जो है कमल धारण किए हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार का है ये कमल, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। ये देखो ऐसे करके ये कमल, ये देखो ये यहाँ बना हुआ है ना कमल, ये ऐसे धारण किया है। तो दोस्तों ये एक हाथ में क्या कमल धारण करते हैं, ठीक है, पदम पाणी कहते थे भाई, पदम पाणी कह देते हैं इनको, है ना, कमल। यह बुद्ध वैरोचन का उपासक है, ध्यानी बुद्ध में से एक। दोस्तों जो वैरोचना है, वैरोचना ये क्या है, ये ध्यानी बुद्ध है। अभी हम ध्यानी बुद्ध भी बताऊंगा मैं आपको कि कौन से जो है प्रमुख 5 ध्यानी बुद्ध है, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। ध्यानी बुद्ध है, पूर्व बुद्ध है, भावी बुद्ध है, दोस्तों बुद्धि बुद्ध है ना। अभी ध्यानी बुद्ध बताऊंगा। ध्यानी बुद्ध वही 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 जो दोस्तों आदि बुद्ध के ही 5 गुणों से बने हैं, मैंने बताया था ना पीछे, गुह समाज नामक ग्रंथ है, बस वही। आप ये याद रखो कि ध्यानी बुद्ध जो है यह बुद्ध वैरोचन का उपासक है। ध्यानी बुद्ध एक ध्यानी बुद्ध के अंदर एक नाम आता है वैरोचन का, उनके उपासक माने जाते हैं ये, ठीक है। यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय बोधिसत्व माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। कहीं कहीं बुक्स के अंदर इनका स्थान आता है दोस्तों। अमरावती के पास कोई जगह बताते हैं जिसका नाम है
पोतलक, पोतलक करके कोई नाम आता है दोस्तों। पोतलक मैंने तो सर्च किया गूगल पे, मुझे तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अमरावती के आसपास जो है दोस्तों ऐसा बताते हैं इनका कुछ स्थान भी है। वैसे देखा जाए तो हिमाचल के अंदर भी है कुछ इनके स्थल, है ना, और अलग अलग जगहों पर है वैसे तो। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो कहने का मतलब है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बोधिसत्व और लोकप्रिय बोधिसत्व माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बोधिसत्व की बात करें दोस्तों, ये है वज्रपाणी। ये वज्रपाणी आपके सामने है दोस्तों, ये वज्र धारण करते थे। ठीक है, वज्र क्या, वैसे तो वज्र का मतलब सख्त होता है, वज्र एक दोस्तों हथियार भी होता है। इंद्र का भी हथियार, इंद्र के हथियार के रूप में भी दोस्तों वज्र को देखते हैं ना। तो देखिए दोस्तों ये क्या करते थे, वज्र धारण करते थे। वज्र इनकी शक्ति है और ये पाप और बुराइयों को नष्ट करने वाले बोधिसत्व हैं। ठीक है दोस्तों, इंद्र के समान दोस्तों, ऐसा माना जाता है इंद्र के समान जो है पाप और बुराइयों को नष्ट करने वाले देवता हैं दोस्तों। देखिए देख रहे हैं दोस्तों कैसे बुराइयों को कैसे बुराइयों को नष्ट करने जा रहे हैं। तो इन्हें इंद्र की भांति पाप तथा असत्य का शत्रु, सर्पों का संरक्षक तथा जीवन मृत या जीवन या मृत्यु का संरक्षक बोधिसत्व माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यह है वज्रपाणी। कुछ प्रमुख बोधिसत्वों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मंजूश्री, ये तलवार तथा खड़ग धारण करते हैं। ठीक है, और गलतियों के विनाशक के रूप में है। इन्हें कुमार भूत भी कहते हैं दोस्तों। कुमार भूत क्या कहते हैं, इनको कुमार भूत क्यों कहा जाता है, ठीक है, वैसे इनको जो है गरिमा का सौंदर्य भी कह देते हैं। देखिए सुने, इनको गरिमा का सौंदर्य भी कह देते हैं, याद रखना। ठीक है, इनको कुमार भूत क्या कहते हैं दोस्तों, जिनका यौवन कभी समाप्त ना हो, है ना। कुमार भूत जो है दोस्तों इनका क्या है लक्षण है, यानी हमेशा युवा रहने वाले। कुमार भूत यानी कि हमेशा युवा रहने वाले, युवा रहने वाले, युवा रहने वाले, लिख लेना। ठीक है, जिनका यौवन समाप्त ना हो, युवा रहने वाले। ठीक है, ये मंजूश्री की फोटो दिखाऊं आपको, देखिए दोस्तों ये मंजूश्री है। ठीक है, और ये फोटो है यहाँ। ठीक है, बाकी वैसे देखा जाए तो ये तलवार और खड़ग वगैरह धारण करते हैं। ये फोटो में तो दोस्तों मुझे तो यही फोटो मिली इनकी नेट पर। ठीक है, चलिए, इसके अलावा दोस्तों ये समझ विकसित करने वाला बोधिसत्व है, विवेकशील बोधिसत्व माने जाते हैं मंजूश्री। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सामंत भद्र है, यह चक्र धारण करने वाला बोधिसत्व है। इसके अलावा मैत्रेय है दोस्तों, उदार बोधिसत्व जो कलश धारण करता है तथा इनका प्रतीक नागेश्वर पुष्प है। ठीक है दोस्तों, मैत्रेय, और मैत्रेय जो है दोस्तों अभी आएंगे। ठीक है, आप सभी को पता है बिल्कुल। इनके साथ जो है पीड़ित उद्धारक संकल्पना जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है वे पीड़ितों का उद्धार करने वाले हैं। पीड़ित उद्धार की संकल्पना मैत्रेय के साथ जुड़ी हुई है। क्षितिगर्भ क्या है, यह शुद्धिकरण के प्रतीक के रूप में है। ऐसा बोधिसत्व जो शुद्धिकरण के प्रतीक के रूप में। ये कुछ बोधिसत्व के नाम है। देखिए दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण आपके लिए वज्रपाणी भी है और आपके लिए महत्वपूर्ण दोस्तों अवलोकितेश्वर भी है। भाई कई बार ऐसा माना जाता है अवलोकितेश्वर का जो अंकन है वो तारा के साथ किया जाता है। तारा कौन है दोस्तों, हम बुद्ध देवियां पढ़ेंगे, है ना, कुछ बुद्ध देवियां पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे उसमें तारा नाम आता है। ठीक है, जो कि सौंदर्य की, करुणा की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों कई बार अवलोकितेश्वर को जो है तारा के साथ भी दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कई बार जो है इनकी मूर्तियों में तारा के साथ दिखाया गया है। ठीक है, चलिए याद रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ये हो गया है, ये हो गया है। तो प्रमुख बोधिसत्व भी हमने देख लिया। भाई बोधिसत्व दोस्तों मैंने आपको बता दिया, बोधिसत्व महायान शाखा जो है वो बोधिसत्व को मानती है। इसके अलावा दोस्तों बोधिसत्व क्या है, बोधिसत्व है दोस्तों जो दूसरों के कल्याण की बात करे। ठीक है, बोधिसत्व कैसे बनते हैं दोस्तों, बोधि मार्ग पर चलकर, बोधि प्रस्थान मार्ग पर चलकर, और जो 10 पारमिताओं को पार करके ही दोस्तों जो किया जाता है। ठीक है, और फिर बुद्धत्व प्राप्त होता है। वो सारा मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूं। आइए आगे और हम क्या जानेंगे, 5 ध्यानी बुद्ध कौन से हैं वो भी देख लो दोस्तों। देखिए पहली बात तो 5 ध्यानी बुद्ध जो है ये महायानी संकल्पना है जिस पर दोस्तों तांत्रिक प्रभाव देखने को मिलता है। इन 5 ध्यानी बुद्धों पर दोस्तों तांत्रिक प्रभाव देखने को मिलता है, आदि बुद्ध के 5 गुणों से उत्पन्न, है ना। देखिए ध्यानी बुद्ध महायानी संकल्पना है, तंत्रिक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे गुह समाज जो ग्रंथ था दोस्तों, है ना, उसके अंदर आदि बुद्ध के 5 गुणों से उत्पन्न माने गए। देखिए वैरोचना जिसको अभी अवलोकितेश्वर जो है दोस्तों जिसके मान रहे थे, देखिए अभी मैंने पीछे आपको कराया। देखिए प्रमुख बोधिसत्वों के अंदर दोस्तों अवलोकितेश्वर जो कि वैरोचना का उपासक है, ध्यानी बुद्ध में से एक वैरोचना उसका उपासक है। देखिए दोस्तों बताया था ना मैंने आपको, बिल्कुल बताया था। चलिए अब देखो दोस्तों, ध्यानी बुद्ध के नाम रट लेना, वैरोचना है, अक्षोभया है, ठीक है, रत्न संभव है, अमिताभ है और अमोद सिद्धि है। ठीक है, इनके नाम याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन ध्यानी बुद्ध है, कौन ध्यानी बुद्ध नहीं है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो याद रख लेना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनके कुछ प्रतीक भी बताए गए, इनके वाहन बताए गए हैं। देखो यहां लिखते हैं, देखिए एक बार इसको थोड़ा साफ कर लो, बहुत कुछ है डाटा तो। अभी पूछ ले नहीं पूछे क्या पता भाई, नेट के अंदर ट्रेंड बदल जाए, है ना। वैसे 5 ध्यानी बुद्धों के नाम याद रख लो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो 5 ध्यानी बुद्ध है, इन 5 ध्यानी बुद्ध में दोस्तों जो है इनके वाहन
प्रतीक ये देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों वैरोचना है, ठीक है, वैरोचना की बात करें तो वैरोचना में दोस्तों वाहन जो है नाग बताया गया है, ठीक है, इनका वाहन क्या बताया गया, नाग। वैरोचना का वाहन क्या बताया गया दोस्तों, नाग बताया गया है। और दोस्तों प्रतीक बताया गया दोस्तों चक्र, प्रतीक क्या बताया गया दोस्तों, चक्र, ठीक, याद रखना ये एक साधन है और एक वो है, इनका प्रतीक है। अक्षोभया, अक्षोभया की बात करें दोस्तों तो अक्षोभया जो है, अक्षोम्य भी बोल, इसको अक्षोम्य भी बोल देते हैं, अक्षोभ्य भी बोल देते हैं, ठीक है। अक्षोभ्य जो है दोस्तों, इनका जो वाहन है दोस्तों वो गज माना गया है और प्रतीक जो है वो वज्र माना गया है, ठीक है, गज और प्रतीक दोस्तों वज्र माना गया है, ठीक है। रत्न संभव की बात करें, रत्न संभव, रत्न संभव का दोस्तों वाहन जो माना गया वो सिंह माना गया है और प्रतीक जो दोस्तों मुकुट पर रत्न। वाहन क्या है दोस्तों, सिंह है और प्रतीक क्या है, मुकुट पर रत्न, याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद अमिताभ की बात करें दोस्तों तो अमिताभ जो है, अमिताभ का जो है दोस्तों वाहन मयूर माना गया है और प्रतीक कमल माना गया है। मयूर क्या है, वाहन है, कमल क्या है, प्रतीक है, ठीक। अब कमल वाहन तो हो नहीं सकता है ना, कमल क्या है, प्रतीक है। और अमोघ सिद्धि की बात करें दोस्तों तो अमोघ सिद्धि जो है, अमोघ सिद्धि के अंदर दोस्तों जो वाहन है वह गरुड़ माना गया है और प्रतीक जो है विश्व वज्र माना गया है। गरुड़ वाहन है और विश्व वज्र क्या है, इनका प्रतीक है, ठीक है, याद रखना। 5 ध्यानीबुद्ध है दोस्तों, महायानी संकल्पना है, तंत्रवाद का प्रभाव देखने को मिलता है महायानी संकल्पना पर, आदि बुद्ध के 5 गुणों से उत्पन्न है। ये जानकारी दोस्तों हमें गुह समाज नामक ग्रंथ में भी दोस्तों मिल जाती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए ये 5 ध्यानीबुद्ध हो गए। आगे बात करें दोस्तों, महात्मा बुद्ध को 10 पारमिताओं को प्राप्त करने के लिए 84,000 जन्म लेने पड़े, इनकी जानकारी दिव्यावदान से प्राप्त होती है। ये एक फैक्ट है दोस्तों, जैसे मैंने अभी पीछे आपको 10 पारमिताएं बताई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि भले ही सैकड़ों जन्म लेने पड़े, लेकिन ये जो है बोधिसत्व प्राप्त करने के लिए इन पारमिताओं को पार करना पड़ेगा। तो वही एक नोट है, ये पीछे लगाना था लेकिन यहाँ आ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म के कुछ शिक्षक और मार्गदर्शक की बात करते हैं। जैसे कि आचार्य, यह वरिष्ठ भिक्षु होता है जो नियमित शिक्षा प्रदान करता है। आचार्य, बौद्ध संघ के अंदर दोस्तों आचार्य वो वरिष्ठ भिक्षु होगा। उपाध्याय यानी कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन होता है। निसाय, इसका शाब्दिक अर्थ शिक्षक पर निर्भर अर्थात प्रशिक्षण है ना, जो शिक्षक पर निर्भर है या फिर प्रशिक्षण जो है दोस्तों उसका मतलब है निसाय, इंपॉर्टेंट है। और त्रिशिक्षा क्या है दोस्तों, है ना, बौद्ध धर्म में शिक्षण और मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं तो दोस्तों मार्गदर्शन करने वाले दोस्तों ये हो गए, आचार्य हो गए, उपाध्याय हो गए। शिक्षण की बात करें तो त्रिशिक्षा क्या है, प्रज्ञाशील और समाधि, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया था अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग भी इन्हीं में से निकले, प्रज्ञाशील समाधि में से, जब मैंने आपको पढ़ाया था, याद रखना। ये त्रिशिक्षा है बौद्ध धर्म की। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के तांत्रिक संप्रदाय, है ना। तांत्रिक संप्रदायों में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों वज्रयान क्या है, वज्रयान सबसे महत्वपूर्ण है। तांत्रिक बौद्ध धर्म शाब्दिक अर्थ है वज्र या हीरकयान, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मोटी मोटी बातें जान लीजिए इनके बारे में, उसके बाद ये लेक्चर आगे यहीं समाप्त हो जाएगा। ईसा की 5वीं 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म पर तंत्र मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा, ठीक है, जिसके फलस्वरूप पूर्व मध्यकालीन 7वीं शताब्दी में वज्रयान नामक नए संप्रदाय का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। इसका सर्वाधिक उत्कर्ष दोस्तों 8वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है। मंत्रयान, सहजयान और काल चक्रयान जो है वज्रयान के ही कालक्रमिक स्वरूप है, ठीक है, यानी इन्हीं की बात आगे जो है दोस्तों ने हमें देखने को मिलते हैं। राहुल सांकृत्यान जो है दोस्तों के अनुसार वज्रयान का उद्भव स्थल प्रधान केंद्र श्री पर्वत आंध्र प्रदेश है, उनका मानना है राहुल सांकृत्यान का ना। बाण भट्ट का हर्षचरित्र, भवभूतिकृत मालती माधव तथा कलहणकृत राजतरंगिणी से इसकी पुष्टि होती है। 9वीं शताब्दी में नालंदा वज्रयान का प्रमुख केंद्र था। भाई पूछ ले भाई, वज्रयान का केंद्र नालंदा, इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना। मंजूश्री मूलकल्प तथा गुह समाज, देखिए दोस्तों गुह समाज जो कि दोस्तों तंत्रवाद से संबंधित जानकारी देता है, जैसे पीछे मैंने पढ़ा था। गुह समाज 5वीं 6वीं शताब्दी बौद्ध धर्म में तंत्र सिद्धांत की प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। याद रखना दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पीछे भी नोट लगा के गुह समाज मैंने पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल। और इसी के अंदर आदि बुद्ध के 5 गुणों से दोस्तों ध्यानी बुद्धों की उत्पत्ति बताई, ध्यानी बुद्ध मैंने आपको पीछे पढ़ा दिए, ठीक है। आगे देखो, भिक्षा तप आदि के स्थान पर तंत्र मंत्र मैथुन मांस आदि के सेवन पर ये जोर देते हैं वज्रयानी। भिक्षा, एक तो हम देखते हैं भाई बुद्ध जो है वह क्या करते हैं, भिक्षा प्राप्त करते हैं, भिक्षा लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये भिक्षा और तप तंत्र मंत्र में ज्यादा महत्व देते हैं। फिर दोस्तों हम आगे देखते हैं मंत्रयान, एक और शाखा है मंत्रयान। मंत्रयान ने धारिणी यानी प्रार्थना, माला मंत्रों तथा हृदय मंत्रों, लघु प्रार्थनाओं पर विशेष बल दिया, ये भी एक तांत्रिक शाखा है। फिर है सहजयान, इसका उद्भव बंगाल में पालों के काल में, बंगाल के अंदर पाल थे ना दोस्तों, पालों के काल में
बंगाल के अंदर पाल थे, दक्षिण में राष्ट्रकूट थे और गुर्जर थे, इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था ना। हर्ष की मृत्यु की बात दोस्तों हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो बंगाल के पाल के काल में वज्रयान की ही एक शाखा के रूप में हुआ था, किंतु वज्रयानी कर्मकांड तथा मंत्र से इनका विरोध था। हुआ इन्हीं के अंदर से जन्म, सहजयान से ही जन्म, सहजयान का जन्म वज्रयान की एक शाखा से हुआ, परंतु जो वज्रयान के जो नियम थे दोस्तों उनके साथ इनका क्या था, विरोध था, ठीक है। वज्रयानी कर्मकांड तथा मंत्र से इसका क्या था, विरोध था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसमें गुरु कृपा पर अधिक बल दिया गया है, सहजयान की बात करें, तथा सामाजिक जीवन व्यतीत करते हुए निर्वाण का सुलभ मार्ग दिखलाया गया है। सहजिया समुदाय में जटिल दर्शन तथा भक्ति उपासना दोनों की ही स्वीकृति नहीं दी गई है ना। जैसे कि ये क्या मानते हैं भाई, सरल सुलभ मार्ग को फॉलो करते हैं, ठीक है। निर्वाण प्राप्ति के लिए योग क्रिया पर बल देते हैं, ठीक है। इस संप्रदाय का प्रतिपादन सरहपासिद्ध का नाम अलग अलग मिलता है, कहीं आपको सरह मिल जाएगा, कहीं आपको सरहपा मिल जाएगा दोस्तों, कहीं आपको सिद्ध नाम मिल जाएगा, है ना। तो इनका प्रतिपादन जो है दोस्तों सरहपासिद्ध ने किया था, जिन्हें हिंदी का आदि कवि भी कहा जाता है, ठीक है। और इनकी जो जानकारी है इस संप्रदाय की, अद्वैत सिद्धि में इस संप्रदाय का विवरण मिलता है। यानी कि सहजयान संप्रदाय जो है, इस संप्रदाय की जानकारी अद्वैत सिद्धि नामक ग्रंथ में दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं काल चक्रयान संप्रदाय, यह भी तांत्रिक संप्रदाय है, ठीक है। वज्रयान का अंतिम परमार्जित स्वरूप है, जिसका वर्णन काल चक्र तंत्र तथा विमला प्रभा में मिलता है। ये ग्रंथ है, इनमें मिलता है। काल करुणा का तथा चक्र सांसारिकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। श्री काल चक्र को इस संप्रदाय का प्रमुख देवता मानते हैं और मंजूश्री को इस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। यानी काल चक्र संप्रदाय का मंजूश्री को क्या माना जाता है दोस्तों, इसका संप्रदाय का क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी। तो दोस्तों ये कुछ तांत्रिक संप्रदाय हो गए। आपसे अगर और कुछ याद ना हो दोस्तों तो इतना याद रख लेना कि जैसे कि वज्रयान, जैसे रुकिए एक बार याद रख लेना, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय जो है जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे, वज्रयान शाखा याद रख लेना, मंत्रयान रख लेना दोस्तों, सहजयान रख लेना, कालचक्रयान रख लेना। ये कुछ नाम याद रख लोगे। जैसे मान लीजिए निम्नलिखित में से कौन से जो है तंत्रवाद में विश्वास करते हैं, दो चार नाम आ जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सी शाखाएं जो है बौद्ध धर्म की वो तंत्रवाद में विश्वास करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ तंत्रवाद वाली बातें यहाँ पर देखने को हमें मिल जाती है, ठीक है। यानी कि तंत्रवादी संप्रदाय हमें बौद्ध धर्म के देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, थोड़ा फैक्चुअल था, थोड़ा बहुत समझने वाला था। तो दोस्तों ये 5वां लेक्चर है ना, बुद्ध धर्म का 5वां लेक्चर है कुल मिला के। अब देखिए दोस्तों अभी क्या क्या बच रहा है, देखिए बौद्ध साहित्य पूरा बच रहा है, बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बौद्ध साहित्य के अलावा बौद्ध स्थापत्य है ना, स्थापत्य में बुद्ध धर्म का जो प्रमुख स्थापत्य माना जाता है, किस किस प्रकार की चीजों को, जैसे स्तूप वगैरह है कुछ, है ना, तो इनकी जानकारी लेंगे, है ना। इसके अलावा दोस्तों एक लेक्चर में बनाऊंगा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जिसमें दोस्तों हम लगभग जो बची कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, कुछ डाटा है, ठीक, उसको जो है हम जैसे कुछ बौद्ध देवियां हैं उनके नाम देख लेंगे, है ना, उनको देख लेंगे, कुछ कथन वगैरह देख लेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेंगे। तो कुल मिलाकर अभी हमारे 5 लेक्चर तो हो चुके हैं, 6, 7 और 8 यानी 3 लेक्चर और होंगे, ठीक है। रोज का एक लेक्चर अपलोड होता है दोस्तों। देखिए आप लोगों को जो भी मिल रहा है दोस्तों परफेक्ट मिल रहा है, मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे भाई सर इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना, क्योंकि देखिए दोस्तों ऑलरेडी मैंने 2-3 कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, हालांकि उनमें इतनी क्लासें नहीं हो रही है, लेकिन दोस्तों पूरा दिन इसमें ही निकल जाता है, रिसर्च करने में, ढंग से पढ़ने में, हर एक चीज देखने में, पूरी दोस्तों त्रुटियों को देखने में, फिर करेक्शन करता हूँ, हर एक चीज करता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है, ठीक, इस वजह से टाइम लग रहा है, ठीक है। और बाकी आप चिंता मत कीजिए दोस्तों, जिन्होंने भी कोर्स लिया उसकी वैलिडिटी भी बढ़ा दी जाएगी आगे, है ना। अगर आपको लगता है कि भाई आप पूरा नहीं कर पाए तो वैलिडिटी बढ़ा देंगे, अपने ऐसा कोई मैटर नहीं है दोस्तों। मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।